देखिए बात तो तल्ख है, लेकिन मैं ये बात सबको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ एक शेर के बाद जो मैं इसकी तफसील जो बयान करूँगी कि ये बात तल्ख है लेकिन तुम्हें बता दूँ यार, ये बात तल्ख है लेकिन तुम्हें बता दूँ यार, तेरा रवैया बल्कि बुरा रवैया ताल्लुक़ की जान ले लेगा। वाह। ये जो बुरा रवैया होता है ना, ये ताल्लुक़ को बर्बाद करता है। आपका एक अच्छा रवैया आपके ताल्लुक़ को जोड़ देता है और आपका एक बुरा रवैया जो है या आपके बुरे अल्फाज वो ताल्लुक़ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये स्लो पॉइजनिंग जो है वो आपके अंदर दाखिल होती रहती है। आजकल लोग जहर से नहीं मरते, अल्फाजों के जहर से मरते हैं, और ये अल्फाजों के जहर जो है ना वो इंसान को ऐसे अंदर से ख़त्म कर देते हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि आप किस तरफ जाएं। सबसे ज़्यादा जो दिमागी तौर पे इंसान डैमेज होता है वो अल्फाज के गलत इस्तेमाल सुनने की वजह से होता है। यानी कि जब आप कोई गलत इस्तेमाल अल्फाज का कर रहा है, आपकी तजलील कर रहा है, आपकी किरदार कशी कर रहा है, तो वो चीज़ें सुन के इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। जब आप अपने किरदार पे काम कर रहे हो, आप एक आला ज़र्फ़ इंसान हो और आपके ज़र्फ़ को आजमाया जा रहा हो किसी के बुरे अल्फाज से, तो वो शख्स उस वक्त जो है ना उसके लिए मरने का मुकाम होता है। तो मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि बुरा रवैया जो है ना वो ताल्लुक़ ख़राब करता है। अपने रवैयों को अच्छा बनाएं, अपने रवैयों में एतदाल पैदा करें, अपने रवैयों में मोहब्बत पैदा करें। और अगर आपको किसी से कोई एलर्जी है, किसी से कोई मसला है, किसी को कोई आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको ना सुने, आप उसके साथ जो है वो मत बैठें, आप उससे थोड़ी जो है वो दूरी इख्तियार कर लें। लेकिन किसी के बारे में गलत राय कायम करना, भाई मुझे ये बताएं ना, गलत है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जी गलत रवैया अख्तियार करते हैं, कुछ लड़कियों को लिख देते हैं आगे से, ओ माय गॉड यू लुकिंग वेरी हॉट, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, और भी मैं आपको लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रही, जी इस तरह के जो लफ्ज़ लिख देते हैं, तो ये भी तो अच्छे रवैये नहीं है। देखिए ना, प्रिटी लिखना चलो इट्स नॉर्मल, बिल्कुल। बट हॉट लिखना किसी लड़की को, किसी खातून को, दैट इज़ नॉट नाइस। तो ये भी तो बुरे रवैये हैं। और कुछ लोग गाली निकाल देते हैं, कुछ लोग जी गलत बोल देते हैं, कोई किसी की नस्लों तक पहुंच जाता है सोशल मीडिया के, कभी कोई कमेंट्स पढ़े, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगी? ये भी तो बुरे रवैये हैं माशरे बेसिकली के। अल्फाज हों या आपके कमेंट्स हों, जो आप किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी बड़े इंसान के हवाले से कमेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में आके, ये आपकी नस्ल का तारुफ है। आप अपना तारुफ दे रहे हैं कि आप कौन हैं। अगर आप अच्छे अल्फाज में किसी के लिए जो है वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आके अच्छी बात लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी तरबियत किसी अच्छी माँ ने की है। और अगर आप एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी की कोई बात आपको बुरी लगी है, तो आप उसकी इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मतलब सोशल मीडिया पे अगर कोई आपकी सपोज कोई रील है, कोई आपने बात की है, उसमें आपके साथ गुफ्तगू के दौरान जुड़ सकते हैं अच्छे कमेंट के साथ। अच्छे अच्छे कमेंट्स अगर के साथ। बुरा कमेंट हाँ अगर करेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, ब्लॉक होंगे, मगर उसके बावजूद ज़बरदस्ती की अपनी जो ना ट्रेन यहाँ मैं एक चला रहे बात होते कहना हैं। चाहूँगी कि हर शख्स मुझे सूरत अखबार समझकर, हर शख्स मुझे सूरत अखबार समझकर सफ़हात से मतलब की खबर काट रहा है। वाह वाह वाह। यानी हर बंदा मुझे उतना सुन रहा है, आपको उतना सुन रहा है, हर किसी को उतना सुन रहा है जो उसके मतलब की बात है। वाह। वो उन सफ़ात से अपने मतलब की खबर काट रहा है, यानी कि लोगों ने मुझे सूरत अखबार समझ लिया। क्या बात है। जैसे अखबार में से हम अपने मतलब की कटिंग करके जो है हाँ वो सिर्फ खबर लेते हैं ना कि ये हमारे मतलब की खबर हाँ। है, ऐसे ही हम इंसान भी हैं। हमारा बोलना, हमारा अच्छा लगना, जिसके लिए जो मायने रखता है वो अपने मतलब की चीज निकाल लेता है। क्या बात है और नबिया, उसी पे कमेंट कर देता है। उसी पे ये बहुत रवैया अच्छा है, समझाया, बड़ी ये अच्छी रवैया है। बात की। एक छोटी सी यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, कुछ बड़ी खूबसूरत नात शरीफ हैं, कुछ जो मुझे लगता है आपको शायद आती होंगी, आपने तो बड़ी प्रैक्टिस की है चीज़ों की, वो आपको आती है। मदीने का सफ़र है वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। मैं, मतलब आता है आपको? अच्छा वो आता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बना, ये आती है? नहीं आपने सुना नहीं, आपको आती है, मैं आपसे फरमाइश कर रही हूँ लाइव। हाँ नहीं मैंने तो यही सुननी है, जितना आता है उतना सुना दे बस। अच्छा माइक ऊपर करके, हाँ जितनी आपको आती है, जितने लफ्ज आते हैं जिसके, आप सुना दे, मुझे बड़ा दिल कर रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती वाह सुभान अल्लाह। चला रहा है, वही खुदा है। वाह सुभान अल्लाह। कोई तो है
जो सुभान अल्लाह। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वाह वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। अल्लाह तेरे लाख लाख शुक्र है इफ्तारी में जिसके घर से जो जो सामान आता है उसके बाद जो ऐसी सूरत हाल के डब्बों में भी जो बच जाता है सब दस्तरखान से उठ जाते हैं, वाहिद मैं खाती रह जाती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वही बात है, हम अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाएंगे, किस किस नेमत का शुक्र अदा करेंगे। वाह लाख लाख शुक्र। मरहबा गुलबहार शरबत, उनकी तरफ से हमारे पास बाइक और एलईडी है। ये भी हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनमें से जो रनअप होंगे, जो विनर होंगे उनको जाएगी। रनअप को आप भी मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा मरहबा शरबत गुलबहार। ठीक है, मेरे पास क्विज़ के लिए, मुकाबले के लिए बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, आपका नाम बताइएगा, आपका नाम बताइएगा, यूनिवर्सिटीज़ बताइएगा। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल। जुल्करनैन जाफ़र पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके ठीक है। तीसरे कंटेस्टेंट किधर है, किधर गए? अगर वो लेट है तो फिर हम उनको शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टाइम कम है। उनको बोलें कि फिर माजरत। ठीक है, चले जी। पहला सवाल करने से पहले मैं आपको मरहला बता दूं किस तरीके से। पहला, दूसरा, तीसरा मरहला होगा, बजर राउंड होगा और जिसने गलत जवाब दिया -10, जिसने सही +10। ठीक है, सुनिएगा। अभी रिसेंटली किस मुल्क ने अपनी करेंसी को डिजिटल किया? अमेरिका। बर आज़म अफ्रीका कितने ममालिक पर मुश्तमिल है? बजर दबाना है, जवाब देना है। जवाब गलत तो -10। कोई तो -10 करवाओ, अभी प्लस ही कोई नहीं हुआ, करवा लो। तुक्का लगाना नहीं। 54। चले, श्रीलंका का दारुल हुकूमत क्या है? कोलंबो। जवाब दुरुस्त है। लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में कितने ममालिक ने शिरकत की? 2003, 2002, 2006 या फिर 206? 206। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ओके। कोप 29 में कितने ममालिक ने शिरकत की? 190, 200 या फिर 210? 190। जवाब बिल्कुल गलत है, 200। मुत्तहदा अरब इमारात में कितनी रियासतें शामिल हैं? 7, 8 या 9? 7। जवाब दुरुस्त है। पेरिस ओलंपिक्स में कितने एथलीट्स ने शिरकत की?